Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Manish Mittal और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। तो हिमाचल में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस एज एंड व्हेन वी पोस्ट एनी सच वीडियो। Let us start by analyzing Himachal Pradesh news in the last week. सबसे पहले है हल्दा फेस्ट बिगिंस इन लाहौल। तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एक फेस्टिवल शुरू हुआ है जिसका नाम है हल्दा फेस्टिवल। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। हिमाचल के करंट अफेयर्स में आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई फेस्टिवल होता है, कोई डांसेस होते हैं, कोई किसी भी तरह से ये चीज़ें जब न्यूज़ में होती हैं तो दे आर इम्पॉर्टेंट। लाहौल स्पीति में डिस्ट्रिक्ट शुरू हुआ है एंड इसमें लोग क्या करते हैं, दे सिंग सॉन्ग्स एंड दे डांस टुगेदर। इसका पर्पस क्या होता है वो भी देखते हैं। कब मनाया जाता है ये? एवरी ईयर इन द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी एंड लास्ट्स फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। एक महीने तक ऑलमोस्ट ये चलता है और जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में मनाया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा ये कॉमन सेंस या अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप जज कर सकते हैं कि जनवरी का वक्त वो वक्त होता है लाहौल स्पीति में जब, वैसे इस साल तो एक्सेप्शन है क्योंकि अटल टनल बन गई है, लेकिन यूजुअली अब तक ये होता रहा है कि पीक विंटर्स में यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो लाहौल स्पीति है उसका कॉन्टैक्ट बाकी के हिमाचल प्रदेश से टूट चुका होता है बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। स्नो की वजह से सड़कें जाम हो जाती हैं, तो जो विंटर्स हैं लाहौल स्पीति में वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होती हैं। अब ऐसे में ये फेस्टिवल मनाया जाता है सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी और एक महीने तक चलता है। तो सोचिए इसका पर्पस क्या होगा। इट्स पर्पस वुड बी ताकि लोगों को करने के लिए कुछ मिले, सो दैट पीपल हैव फ्री टाइम एट दैट टाइम एंड दे कैन सेलिब्रेट समथिंग। सो इसमें क्या होता है, टू सेलिब्रेट द इवेंट पेंसिल सेडार ब्रांचेज आर कट इनटू स्ट्रिप्स एंड टाइड टुगेदर इनटू बंडल्स टू मेक अ टॉर्च कॉल्ड हल्दा। इसके नाम पर इसका नाम है हल्दा फेस्टिवल एंड लिट इन अ हाउस वेयर विलेजर्स गैदर टू परफॉर्म रिचुअल्स। तो ये क्या करते हैं, पेंसिल सेडार की एक जो टहनियाँ है वो तोड़कर उन्हें इकट्ठा करके जलाते हैं और उसको बोलते हैं हल्दा। और उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होके फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इस तरह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसकी डेट कौन फिक्स करता है? बाय अ लामा इन द गहार वैली। एक लामा फिक्स करते हैं जो कि गहार वैली में है। एंड पत्तन वैली में ये कैसे मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे जनवरी में इसलिए मनाया जाता है टू अपीज द लोकल डीटीज। लोकल जो उनके देवी देवता होते हैं उन्हें मनाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। सीकिंग बेटर क्रॉप इन द कमिंग सीजन एज वेल एज वॉर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स आउट ऑफ द विलेजेस। तो जो वहाँ के लोकल लोगों के ट्रेडिशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग प्रेत आत्माओं को, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए अगले सीज़न में जो फसल है वो अच्छी हो, क्योंकि इतनी सर्दियों में वहाँ पर वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो आने वाली फसल है वो अच्छी हो और लोकल जो उनके देवी देवता हैं उनको खुश करने के लिए। डिस्पाइट मॉडर्न एरा रेजिडेंट्स आर प्रिजर्विंग देयर लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर थ्रू दीज फेस्ट्स। अब देखिए इस फेस्ट को नए तरीके से रिजुविनेट करने का वक्त आ गया है। रिजुविनेट दिस फेस्ट हाउ? क्योंकि ऐसा पहली बार है लाहौल स्पीति के इतिहास में कि दिसंबर, जनवरी में भी टूरिस्ट जो हैं वो लाहौल स्पीति जा सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं। अभी कल की ही एक न्यूज़ है कि जो अटल टनल है उसका एक्सेस 20 दिन तक बंद था, उसके बाद वो दोबारा खुल गया है। दैट मीन्स इवन इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी पीपल कैन ट्रेवल टू एंड फ्रॉम लाहौल स्पीति बिकॉज ऑफ द अटल टनल। तो ऐसे में ये जो फेस्टिवल है अभी तक तो सिर्फ लोकल लोग मनाते थे, लेकिन क्या ये टूरिज्म पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वहाँ का जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है उसे इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है कि जो लोकल जो टूरिस्ट्स हैं वो स्पेशल हल्दा फेस्टिवल को देखने के लिए वहाँ पर जाएं? दैट इज़ अ क्वेश्चन और ये इसका पोटेंशियल है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे वो वहाँ की इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है। सो हल्दा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लाहौल। सेकेंड अगेन एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ है। मुखौटा डांस हॉग्स लाइमलाइट एट स्नो फेस्ट। तो लाहौल स्पीति में ही एक स्नो फेस्ट भी मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर मुखौटा डांस जो है दैट हैज़ बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव, यू कैन से that has become the most attractive
थिंग फॉर द टूरिस्ट्स। तो ट्रेडिशनल एक मुखौटा डांस वहाँ पर होता है जिसे मास्क डांस भी कहते हैं। तो इट हैज़ बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग स्नो फेस्ट इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्नो फेस्ट वहाँ पे मनाया जा रहा है लाहौल स्पीति में। यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे स्टेट टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रामलाल मारकंडा। तो मिनिस्टर्स का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस फोक डांस। काफ़ी और तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए गए, निटिंग कॉम्पिटिशन, चोलो कॉम्पिटिशन, टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन। सो द मिनिस्टर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अटल टनल कि इससे लाहौल स्पीति को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुखौटा डांस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं मुखौटा डांस होता क्या है। एक तो बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि मुखौटा डांस यानी कि वो डांस जो मास्क पहनकर किया जाता है, लेकिन वो मास्क कैसा होता है, कौन पहनता है, क्यों पहनता है, किस ओकेजन पर पहना जाता है, लेट अस सी। मुखौटा डांस इज परफॉर्म्ड बाय लामाज इन मठ्स। मठ यानी कि मठ में जो लामा होते हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं जनरली लाहौल स्पीति में और किन्नौर में। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये ज़्यादा फेमस है मुखौटा डांस। किन्नौर वाले लोग जो हैं स्पेसिफिकली इसे बुरी आत्माओं को भगाने के लिए करते हैं, टू वार्ड ऑफ द इविल स्पिरिट्स और टू रिपेल द इविल स्पिरिट्स। ये मास्क मेनली वुड के बने होते हैं और इसके हेड और चिन पे यानी कि ठोडी और सिर के ऊपर हेयर ऑफ लोकल एनिमल इज यूज्ड। जो वहाँ के लोकल एनिमल्स हैं उनके बाल वहाँ पर लगाए जाते हैं। काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं ये मास्क और इन्हें डेकोरेट किया जाता है थ्रू कलरफुल स्टोन्स एंड जेम्स। जो भी वहाँ पे माणिक मतलब जो वैल्यूएबल स्टोन्स होते हैं या फिर जेम्स होते हैं उससे उन्हें डेकोरेट किया जाता है। इन मास्क को टेम्पल्स में या मंदिरों में स्टोर करके रखा जाता है और लामाज इन मास्क को सिर्फ खास मौक़ों पर या ओकेजन्स पर या फेस्टिवल्स पर ही बाहर निकालते हैं। मुखौटा डांस के भी फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं जैसे कि लामा डांस, छम डांस, तेमोस्वांग डांस एट्सेट्रा। तो ये मुखौटा डांस आपको ये थोड़े से बेसिक फीचर पता होने चाहिए ताकि अगर इस पे आपको कोई स्टेटमेंट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए या फिर आर्ट एंड कल्चर में आपको पूछा जाए कि कुछ ट्रेडिशनल डांसेस के बारे में बताइए, तो जनरली हमें नाटी के बारे में ही पता होता है, स्पेशली फॉर दोज हु डू नॉट बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे एक मुखौटा डांस, ऐसे 2-3 डांसेस आपको आर्ट एंड कल्चर में पता होने चाहिए। नाउ सिंस दिस इज इन न्यूज़ तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है स्टेट का। तो नदौन आर्टिसन अवॉर्डेड पद्मश्री, ये करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि नदौन के एक आर्टिस्ट करतार सिंह सोंखला, इन्हें पद्मश्री अवार्ड किया गया है। नाउ व्हाई हैज़ ही बीन अवॉर्डेड पद्मश्री? बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल स्किल ऑफ मेकिंग मिनिएचर्स इन बॉटल्स विद बैम्बू स्टिक्स। तो वो क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाते हैं बिल्डिंग्स के या सेलिब्रिटीज़ के, मतलब कांच की बोतलों में बैम्बू से ये बहुत ही छोटे छोटे बहुत अच्छे मॉडल्स बनाते हैं। तो इसलिए इन्हें यूनियन गवर्नमेंट ने आर्ट की कैटेगरी में यानी कि कला की कैटेगरी में पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले भी जो सौंखला हैं उन्हें एक लोकल एनजीओ ने सबसे पहले एक्नॉलेज किया था 2017 में कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, और इन्हें हमीर गौरव अवार्ड भी दिया गया था, हमीर गौरव अवार्ड, और इन्हें दिया गया है पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है दिस इज़ द 4th हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया, 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। 3rd, 2nd और 1st के बारे में देखते हैं। 3rd हाईएस्ट ऑनर है पद्म भूषण, 2nd हाईएस्ट ऑनर है पद्म विभूषण और हाईएस्ट ऑनर है भारत रत्न। So he has been honored, he has been awarded the 4th highest civilian honor of India. तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम किस फील्ड में इनको दिया गया है, आर्ट की फील्ड में, और 4th हाईएस्ट ऑनर इन्हें दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट
सोलन टॉप्स इन टेलीमेडिसिन सर्विस। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है? टेलीमेडिसिन, देखिए मेडिसिन का मतलब होता है किसी चीज़ की दवा या किसी चीज़ का इलाज। तो टेली का मतलब होता है एक से दूसरी जगह बिना जाए, जैसे हम टेलीफोन कहते हैं या टेलीग्राफ कहते हैं, तो जो एक से दूसरी जगह बहुत जल्दी से ट्रांसमिट हो जाए, दैट इज़ टेली। तो टेली मेडिसिन का मतलब है कि ओवर द फोन या ओवर द इंटरनेट या किसी भी तरह से एक डिजिटल मीडियम के थ्रू मेडिसिन सर्विसेज या फिर हेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज एक से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इसमें सोलन जो है इसने टॉप किया है, राइट। 8,857 लोगों को टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड कराई है थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो सरकारी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स होते हैं। पैंडेमिक के दौरान 2020 में इसने इतने लोगों को टेलीमेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, यानी कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से घर से बाहर नहीं आ सकते थे, उन्हें डॉक्टर्स ने या मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ओवर द फोन या ओवर द वीडियो कॉन्फ्रेंस उनका जो इलाज है वो किया है। सो टेलीमेडिसिन में सोलन नंबर 1 पे आया है। ये डेली और मंथली रिपोर्टिंग पे बेस्ड है। इट्स सरपास्ड बिगर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मंडी, शिमला एंड कांगड़ा। इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट से भी आगे निकल गया ये। और ये प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसके थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है? दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशंस में हिमाचल गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के लिए कोविड-19 के दौरान क्या खास किया? ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के थ्रू टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। और किसके इनिशिएटिव पर ये किया गया है? हिमाचल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर। तो 22 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जहां पर ई संजीवनी प्लेटफॉर्म को लिंक किया गया है, और अब इसे बढ़ाकर 56 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स तक पहुंचा दिया गया है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो एक तरह से डिस्पेंसरीज होती हैं गवर्नमेंट की, जहां से हेल्थ सेक्टर की इंटरवेंशंस जो हैं वो की जाती हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जो हर गांव में होता है, PHC, इन्हें भी टेलीमेडिसिन से जोड़ने के लिए काम चल रहा है। They have already been made a hub of telemedicine which are further connected to National Health Mission Hub. तो इसे कहते हैं hub and spokes model. Hub and spokes. इसका मतलब होता है कि एक हब है, यानी कि एक कंट्रोल रूम है या एक नोडल एजेंसी है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन हब, और उसके बाद अलग अलग नोड्स जा रही हैं, उससे अलग अलग स्पोक्स जा रहे हैं, और ये आगे जाकर फिर से नोड बन जाते हैं, देन फर्दर। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन हब जो है, इसके सेंटर्स हैं, जैसे यहाँ पर हिमाचल में है IGMC शिमला में, जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है शिमला में, दैट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर नेशनल हेल्थ मिशन। तो वहाँ से नोड जाते हैं सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। तो इस तरह से टेलीमेडिसिन जो है वो हर रिमोट एरिया तक पहुँचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो सोलन के बाद सेकंड नंबर आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर 5,000 से ज़्यादा पेशेंट्स ने इस फैसिलिटी को अवेल किया। तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पर जो है मेंशन है कि कितनी कितनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी वहाँ पर गई है। इट हैज़ अ लिमिटेड रीच इन किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति, जो 2 एरियाज़ जहाँ पर कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, फ़ोन कनेक्टिविटी हो, या फिर वेदर कंडीशंस की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वहाँ पर थोड़ी सी इसकी रीच कम है। अदरवाइज इट्स रीच इज़ गुड बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसके लिए NGOs की भी हेल्प ली जा रही है। एक NGO है हेल्पेज, जिसने बहुत अच्छा काम किया है इस फैसिलिटी को वहाँ तक पहुँचाने में। और सिर्फ सोलन में ही 39 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और 109 सब सेंटर्स को अपग्रेड किया गया है ताकि वो टेलीमेडिसिन फैसिलिटी दे सकें। तो वहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका नंबर जो है सबके साथ शेयर किया जाता है। तो आम लोग फ़ोन करके या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेली यू कैन से कॉल के थ्रू मेडिकल सलाह ले सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। और हिमाचल प्रदेश का ई संजीवनी प्लेटफॉर्म बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। एग्रीकल्चर और इनडायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड ये न्यूज़ हो जाती है। HP फार्मर्स टू ऐड फ्लेवर टू इंडियन क्विजीन विद होम ग्रोन हींग। तो हींग यानी कि एसेफेटिदा, एसेफेटिदा इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो हींग जो है, होम ग्रोन हींग, एक स्पेशल फ्लेवर होता है, एक स्पेशल सेंट होता है हींग का, जो हिमाचल में उगती है। तो उसको प्रमोट किया जा रहा है।
After offering pest-free potatoes and exotic vegetables that are foodies' delight, the farmers of Himachal are set to add flavor by offering homegrown हींग, a first for the country. अभी तक हम हींग को इंपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन हिमाचल में जैसे पेस्ट फ्री पोटैटो, आलू उगाया गया है, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स उगाई गई हैं, अब अगली बारी है हींग की. तो हींग में भी हम सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं. एक तरह से यहाँ पर अंडरटोन आ जाएगी आत्मनिर्भर भारत अभियान की. बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का जो एक सूत्री एजेंडा है जिसे हम कह सकते हैं, बेसिकली है क्या आत्मनिर्भर भारत. इसका मतलब यह है कि जिन चीज़ों में हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं उनमें हम होना चाहिए हमें इंडिपेंडेंट. जैसे हींग है, अब हींग को हम अगर खुद उगा सकते हैं तो क्यों ना उगाएं. या तो कोई ऐसी चीज़ हो जो इंडिया में कंडीशंस ही एग्जिस्ट नहीं करती, जिन्हें हम मैन्युफैक्चर कर ही ना सकें, सिर्फ उसके लिए हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहें. अदरवाइज जहाँ तक हो सके हमें सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनना है इन डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है ये कि हींग जो है यहाँ पर उगाई जाएगी. स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि यहाँ की जो हींग होती है, बेसिकली कहाँ की हींग की बात कर रहे हैं, लाहौल वैली की हींग की. इसकी एक यूनिक पंजेंट स्मेल होती है ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट. यहाँ पर सल्फर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से एक खास किस्म की खुशबू होती है हींग में. और इसे लाहौल वैली में उगाया जाएगा 11,000 फीट की ऊंचाई पर. अक्टूबर में ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करके देखा जा चुका है. अब इसे बाकी के एरियाज़ में एक्सटेंड किया जाना है. कहाँ कहाँ पर यह उगाई जाएगी? केलोंग, बीलिंग, मदग्रा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, झंझेली एंड मोविसरी इन मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड कल्पा एंड पू इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. तो हाई रीचेस पर ही हींग जो है वो उगता है. हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में जो हींग है वो उग सकता है. इसीलिए लाहौल स्पीति, किन्नौर और मंडी ये 3 जिले हैं जहाँ पर हींग की खेती की जाएगी. इसके अलावा दी एक्सपेंसिव ओलियोगम रेजिन विल बी रेडी फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आफ्टर 5 years ऑफ प्लांटेशन. तो उसके बाय प्रोडक्ट्स और कितने निकलेंगे वो भी सारे स्टेट को हेल्प कर सकते हैं. और अगर हींग की बात करें तो हींग अभी तक जो है इट्स अ पेरेनियल प्लांट, मतलब ये पूरा साल उग सकता है. जनरली ये कहाँ पर उगाया जाता है? डेजर्ट्स ऑफ ईरान एंड माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, और यहीं से हम इसे इंपोर्ट करते हैं. हींग इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड स्पाइसेस एंड द कंट्री कंज्यूम्स अराउंड 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन. पूरी दुनिया में जितनी हींग होती है उसका 50% सिर्फ इंडियंस कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम वो सारा का सारा इंपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान और ईरान से. तो अगर हम खुद उगाने लग जाएं तो उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. करंटली अराउंड 1200 टन्स ऑफ रॉ हींग वर्थ 600 करोड़ इज इम्पोर्टेड एनुअली मेनली फ्रॉम अफगानिस्तान. 600 करोड़ की हींग इंपोर्ट कर रहे हैं हम हर साल, 1200 टन. तो अगर वही हींग हम हिमाचल में उगा सकें तो हिमाचल की इकोनॉमी को कितना बेनिफिट होगा और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा. एट प्रेजेंट 5000 स्क्वायर मीटर्स या 5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है वो हींग के लिए यूज़ किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में. अप्रॉक्सीमेटली 302 हेक्टेयर्स वुड बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन इन 5 years अंडर द पायलट प्रोजेक्ट. तो हींग के लिए ये एक बहुत बड़ा पुश है. इसके आप एग्रीकल्चर से लिंक कर सकते हैं, इकोनॉमी से लिंक कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत से लिंक कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी से लिंक कर सकते हैं. तो ये एक ऐसी न्यूज़ है विच टेल्स अस कि क्या क्या हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल में. और ये इनिशिएटिव किसका है, इसको मॉनिटर कौन करेगा? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी. CSIR IHBT का ये इनिशिएटिव है पालमपुर में, मतलब IHBT का जो ऑफिस है वो पालमपुर में है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट का, इन तीनों ने मिलकर इसे इम्प्लीमेंट करना है और मॉनिटर करना है. तो ये जो कंडीशंस हैं, कोल्ड कंडीशंस, दीज आर कंड्यूसिव टू हींग कल्टीवेशन. क्या क्या चाहिए होता है? एनुअल रेनफॉल ऑफ नॉट मोर देन 200 मिलीमीटर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस. ये 2 चीज़ें जहाँ पर हैं वहाँ पर हींग उगाई जा सकती है. और हिमाचल में ऑफ कोर्स देयर आर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल. द प्लांट रूट्स पेनिट्रेट वेरी डीप. सैंडी एंड क्लेई सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर इट्स कल्टीवेशन. किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है? सैंडी एंड क्लेई सॉइल, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत डीप तक जाती हैं. तो सैंडी और क्लेई सॉइल में ये सबसे बेस्ट उगाई जा सकती है. ओके, बहुत सारे वहाँ के किसानों को हींग की सैपलिंग्स या जो पौधे हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं ताकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो खुद इसे उगाएं. और जब उन्हें लगेगा कि हाँ इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है,
और ये कंडीशंस भी इसके लिए सूटेबल हैं, दे विल कम फॉरवर्ड टू टेक अप दिस थिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था जुलाई 2020 में, और जो सरकार है वो इस तरह के फार्मर्स के साथ टाई अप कर रही है जिसको इनकी नो हाउ सिखाई जा सके कि हींग के लिए कैसी कंडीशंस चाहिए, क्या क्या उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है हिमाचल में एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, एक बहुत अच्छा पॉइंट है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ऐसा और भी बहुत सारी फसलों के लिए किया जा सकता है जिसके लिए नेचुरल कंडीशंस हिमाचल में एग्जिस्ट करती हैं। इससे उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगी और धीरे धीरे सरकार का प्लान है कि इसे कमर्शियल स्केल पर डेवलप किया जाए ताकि हिमाचल की इकोनॉमी को कई 100 करोड़ का फायदा हो सके। वी ऑलरेडी इंपोर्ट हींग ऑफ अबाउट 600 करोड़ रुपीस एवरी ईयर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। तो वो सारा अगर हम खुद ही प्रोड्यूस कर लें तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में, इकोनॉमी में, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए और इकोलॉजी के लिए भी सभी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो दिस इज अ न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ इन ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस हफ्ते जो हिमाचल प्रदेश से थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।